शुरुआत हर बार की तरह राजीव से ही मैं करता हूं। राजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, सिर्फ देश बल्कि दुनिया की राजनीति में चेहरा बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा है। इन सब के बीच देश की राजनीति में इंडिया अलायंस का गठबंधन बनता है और सवाल यह उठता है, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस अलायंस का चेहरा कौन होगा। और अब राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं, वहां पर एक बयान देते हैं कि जब तक चुनाव नहीं आ जाते हैं, जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक हम चेहरे की घोषणा नहीं करेंगे। तो ये जो इंडिया अलायंस है, बिना चेहरे के 2024 की लड़ाई को लड़ना चाहता है। यानी जो सवाल है पीएम मोदी वर्सेस हु, वो अभी भी बना हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? ये माने राहुल गांधी ने जो बोला है, क्योंकि इस अलायंस में राहुल गांधी सिंगल अथॉरिटी नहीं है। क्या ये माने कि यही फैसला होगा इंडिया अलायंस का 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं होगा। दरअसल चेहरा की बात, ये अलग अलग कार्ड्स हैं और भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो अचूक इक्का है, अगर आप कहें सबसे बड़ा कार्ड, सबसे बड़ी जो उसके पास ताकत है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और अगर भारत की राजनीति में देखा जाए तो लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में सर्वोच्च स्थान पर, अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान देखा जाए तो उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो लोकप्रियता के अपने शिखर पर पिछले 2 कार्यकाल में रहे हैं और अकेले दम पर 300 से ज़्यादा सीटें या जितना बहुमत उन्हें मिला है, इतना हाल के दिनों में किसी दूसरे नेता को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिला। ये अपनी एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप पीछे देखें, ये जो इंडिया अलायंस है इसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर चेहरे पर चुनाव हुआ तो फिर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 100 किलोमीटर दूर तक देश में कोई राजनीतिज्ञ नहीं है जो उनको प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर टक्कर दे पाए। लेकिन हाँ, मुद्दे अगर हावी हो गए, अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि करारी चोट की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारों की स्थिति देखेंगे, कितने राज्यों में उनकी सरकार है, कितने राज्यों में इंडिया की सरकार है, तो भी आपको लगेगा कि ये मुकाबला 2024 का बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा तगड़ा होने वाला है। अगर कि इंडिया अलायंस ने 350 या उससे ज़्यादा सीटों पर एक कैंडिडेट विपक्ष का दिया और एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का दिया। देखिए रवि, एक बात और है, जब आप आने वाले चुनाव की बात करते हैं तब आप पीछे के 2-3 साल के चुनाव पर भी नज़र डालते हैं। अब कोई चुनाव, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु, केरल को, तो भारतीय जनता पार्टी एक ताकत, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें एक प्रमुख शक्ति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर पीछे के चुनाव आप देखेंगे तो जो हिमाचल का चुनाव था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई चेहरा नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों के आधार पर और फ्रीबीज के आधार पर, और बहुत बड़ा मुद्दा उस समय अग्निवीर का भी उन्होंने उठाया था, हालांकि राज्यों के चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। ओपीएस उठाया था जिसके जरिए से उनको 45 सीटें वहां पर मिली, उनको बहुमत मिले। अगर आप इस साल हुए चुनाव में देखें तो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कोई चेहरा, सिद्धारमैया के माफ कीजिए, उनके मुख्यमंत्री का नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया का या डीके शिव कुमार का चेहरा सामने नहीं रखा था। वो एक मुद्दा लेकर के गए थे, वो 30-40% की बात, कमीशन की बात, भ्रष्टाचार की बात और नफरत की बात, मोहब्बत की बात, वो मुद्दों पर लेकर के गए भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ भी हराने में कामयाबी पाई। लेकिन अगर आप दिल्ली के चुनाव देखें तो अरविंद केजरीवाल का चुनाव पूरा उनके चेहरे पर लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ उनसे मात खा जाती है। अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें तो चेहरे पर ममता बनर्जी ने चुनाव ज़बरदस्त तरीके से लड़ा और ज़बरदस्त बहुमत पाया। तो ये मिक्स्ड है, कहीं चेहरा चलता है, कहीं मुद्दा चलता है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जो होगा उसमें बीजेपी की पूरी कोशिश
कोशिश होगी कि बार बार ये पूछा जाए कि अगर आपकी सरकार बनी तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रहेगी कि वो मुद्दों पर बात करे, वो महंगाई पर बात करे, वो समाज में जो माहौल है उसकी बात करे, वो अपने पिच पर खेलना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार चेहरे की तरफ खींच के ले आना चाहेगी। ठीक है।